नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एच डब्ल्यू पी के बारे में। जाने सेवानिवृत्ति के बाद का यह बेहतरीन उत्पाद है निवेश करने के लिए। एच डब्ल्यू पी मीन्स सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इट्स अ गुड इंस्ट्रूमेंट फॉर रिटायरमेंट। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। एच डब्ल्यू पी मतलब जैसा कि मैंने बताया सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो जैसे कि हम एस आई पी के बारे में जानते हैं कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम हर महीने कुछ ना कुछ पैसे कुछ पैसे जो हैं हर महीने एक अंतराल पर हर महीने जो है उसमें निवेश करते रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन ये किस लिए करते हैं हम? कि रिटायरमेंट के लिए या किसी गोल को पाने के लिए। अब मान लीजिए आपका रिटायरमेंट नज़दीक है या रिटायरमेंट हो गया है, अब आपको हर महीने पैसा चाहिए क्योंकि आपकी इनकम जो है, सैलरी जो है वो अब नहीं आने वाली है। तब आप क्या करेंगे कि जितना भी आपने पैसा अभी तक निवेश किया है, मतलब कि एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में, तो आप उस एसआईपी को अब एसडब्ल्यूपी में कन्वर्ट कर लेंगे। एसडब्ल्यूपी मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का बिल्कुल उल्टा काम करता है। यानी अभी तक आप पैसा दे रहे थे म्यूचुअल फंड कंपनी को, अब आप हर महीने म्यूचुअल फंड कंपनी से पैसा लेंगे, मतलब निकालेंगे। तो उसके अंदर आप जो है, जैसे पेंशन में डेट रहती है वैसे ही आप एक डेट दे सकते हैं कि मुझे इस तारीख को पैसा चाहिए, तो उस तारीख को उतनी म्यूचुअल फंड जो है उतनी यूनिट बेच देगा और उतना पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आपको कहीं भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। तो एचडब्ल्यूपी पर और आगे जानने के पहले हम कुछ और बातें कर लेते हैं कि एचडब्ल्यूपी के लिए कभी भी एक साथ निवेश ना करें। मान लीजिए कि आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं कि मान लीजिए आपको 10 लाख रुपया निवेश करना है, तो आप उसको क्या है, छोटे छोटे 10 या 20 हिस्सों में बांट लीजिए। कि मतलब कि 50,000 या 1 लाख रुपए में कभी भी एक साथ निवेश ना करेगी। एक साथ निवेश ना करने का मतलब ये है कि अगर आपका आज इच्छा हुई है कि मुझे एचडब्ल्यूपी लेना है, तो 10 लाख रुपए आज निवेश ना करें, आप उसको टुकड़ों में निवेश करें, धीरे धीरे करें। तो अपनी रकम को 10 या 20 हिस्से में बांट ले और हर महीने उसको निवेश करते रहे। मतलब कि आपने 10 लाख रुपया निकाल लिया, उसके बाद में आप क्या करिए, उस पैसे को या तो वहीं पर निवेशित रहने दीजिए एसआईपी वाले में, मतलब अपनी एसआईपी की इंस्टॉलमेंट जानी बंद कर दीजिए, लेकिन पैसा म्यूचुअल फंड में निवेशित रहने दीजिए। और वहां से एक सुविधा है एसटीपी, यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो सिस्टमेटिक ट्रांसफर में क्या होता है कि आपको हर महीने आपने वहां पर उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए कि हर महीने ये 50,000 रुपया या 1 लाख रुपया जो है इस म्यूचुअल फंड के एचडब्ल्यूपी प्लान में अपने आप जाती रहे। और जब एचडब्ल्यूपी प्लान में चली जाएगी, जब आप डिफाइन कर देंगे, तो वहां पर वो पूछता है कि आपको हर महीने कौन सी तारीख को चाहिए। फ्रीक्वेंसी पूछता है कि आपको क्वार्टरली चाहिए, मंथली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए, डेली चाहिए, वीकली चाहिए। तो ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप कैसे पैसा निकालना चाहें। वैसे ही जब आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल रहे हैं, मतलब कि जिस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से जब आपने निकाला जमा किया है, तो वो निकालना है, तो वो भी एक साथ नहीं निकालें, उसको भी वैसे ही हिस्सों में निकालें। हर महीने करके निकाले, उसके भी कुछ 10 या 20 हिस्से करें और उसको पैसा निकालें। उससे क्या होगा कि आपकी एवरेजिंग अच्छी रहेगी। कभी आपको ये दुख नहीं होगा कि मार्केट जब ऊपर था तब मैंने पूरा पैसा निकाल लिया, या मार्केट नीचे था तब पैसा पूरा निकाल लिया। तो इसमें क्या होगा कि आपको एक एवरेज मिल जाएगा, मतलब ना ज़्यादा नुकसान ना ज़्यादा फायदा। और मार्केट में कभी भी ज़्यादा फायदा करने के चक्कर में हम हमेशा कहीं ना कहीं नुकसान कर बैठते हैं। तो मैं आपको एक ले चलता हूँ एक वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से रिटायरमेंट के लिए बहुत अच्छा प्लान है और किस तरीके से अगर आप निवेश करते हैं महीने दर महीने, तो आपको क्या फायदा होगा। तो आइए मैं आपको सीधे वेबसाइट पर ले चल रहा हूँ। मैंने वेबसाइट खोल के रखी हुई है advisorkhoz.com। तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सुविधा है, जैसे कि मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, जो कि हमने पीएमएस के बारे में बात करी थी, कि उसमें मैंने बताया था कि टॉप म्यूचुअल फंड कौन सा है जिसने रिटर्न दिया है। तो वो था डीएसपी ब्लैक रॉक का माइक्रो कैप फंड। तो यहाँ पर मैंने कुछ फील्ड्स दे रखी हैं। तो मैंने यहाँ पर दिया कि लमसम अमाउंट जो है, मान लीजिए कि मैंने केवल 1 लाख रुपया दिया है, 10 लाख रुपया नहीं दिया है। यहाँ पे मैं चलिए 10 लाख रुपया करके देख लेता हूँ और यहाँ
विड्रॉल अमाउंट 10,000 करता हूं और यहां पर देख सकते हैं आप लमसम इन्वेस्टमेंट अमाउंट डेट, इन्वेस्टमेंट डेट मैंने अभी दे दी 28 फरवरी 2008। ये उस टाइम का पीरियड क्यों लिया है? क्योंकि उस टाइम के पीरियड पर ये बहुत पीक पर था और उसके बाद में मार्केट गिरा था, तो इससे आपको अंतर पता चल जाएगा। और यहाँ पर है सिलेक्ट SWP डेट, तो मैंने यहाँ 10 तारीख सिलेक्ट कर ली है कि हर महीने मुझे 10 तारीख को पैसा मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है, वीकली, फोर्टनाइटली, क्वार्टरली और मंथली, तो मैंने मंथली सिलेक्ट कर ली है। SWP स्टार्ट डेट, तो मैंने आप देख सकते हो मैंने पैसा 28 फरवरी को जमा किया है 2008 को, लेकिन मुझे पैसा कब से मिलना चालू होगा? 10 मार्च से। SWP एंड डेट, मतलब मैंने आज की तारीख में का एंड डेट माना है। तो इसमें क्या होगा कि जब मैं यहां पर सबमिट पे क्लिक करूंगा तो आप ये देख सकते हैं यहां पर एक छोटी सी समरी इन्होंने दे रखी है कि विड्रॉल पीरियड 10 मार्च 2008 से 14 जून 2017, टोटल नंबर कितने हो गए? मंथली इंस्टॉलमेंट 112, मतलब हमने 112 महीने तक विड्रॉ किया है। कितना पैसा विड्रॉ किया है? 11,20,000 रुपया। हमने जमा किया था 10,000 रुपया और हमने निकाल लिया 11,20,000 रुपया। और आज की उसकी वैल्यू कितनी है? 10,14,944 रुपया उस फंड की, मतलब कि रिटर्न हुआ 12.93% पर एनम का। नीचे यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू थी, जो हमने खरीदी थी, जो हमारा तो 11.246 के NAV पे खरीदा गया था। तो क्या होता है कि जब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मेरा कैश फ्लो दे रखा है -10,000, तो अगले महीने 10 रुपए की NAV थी, तो क्या हुआ कि मेरी जो यूनिट थी वो 926 यूनिट बिकी। अगले महीने और कम थी तो ज्यादा यूनिट बिक गई। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अगर मेरी कम NAV में खरीदता हूं तो मुझे ज्यादा यूनिट मिलेंगी, ज्यादा NAV में खरीदता हूं तो मुझे कम यूनिट मिलेंगी। लेकिन ये NAV जो है मार्केट में कम या ज्यादा होती रहती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साल में, ठीक एक साल बाद यानी कि फरवरी में यहाँ पर 5 रुपए की NAV थी, तो जब हमने खरीदा उसका पूरा पैसा आधा हो गया, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर पूरा 112 महीने का कैलकुलेशन देख सकते हैं और यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि हमने पूरा पैसा निकाला है जो 12 लाख रुपया निकाल लिया है और तब भी हमारे पास में 10,14,000 रुपया बचा हुआ है। अब अगर ये मान लीजिए कि हमने 10 लाख रुपया अभी जमा किया, ठीक है, ये 28 फरवरी को, और बाकी का 10 लाख रुपया मान लीजिए कि मैंने 28 फरवरी 2009 को जमा किया। ये मैं 27 ले लेता हूं क्योंकि 28 जो है वो सैटरडे है, और यहां 10 मार्च 2009 ले लेता हूं। तो ये एक इलिस्ट्रेशन है, केवल समझाने के पर्पज से है, तो आप खुद, जिससे कि आपको पता चले कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। अब मैं यहां पर सबमिट कर देता हूं। अब आप बहुत हैरान हो जाएंगे इसका कैलकुलेशन देखकर। हाँ जी, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये महीने जो है हमारे 100 महीने हो गए हैं। पहले हमारे 12 महीने ज्यादा थे, अभी 100 महीने हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ हर महीने हमने अभी तक हमने टोटल विड्रॉल कितना कर लिया? 10 लाख रुपया पूरा निकाल लिया। जितना हमने जमा किया उतना पूरा निकाल लिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हुआ है कि 4 मार्च को, मतलब कि जब हमने खरीदा है, 4 मार्च की डेट थी उस दिन, उस टाइम पर छुट्टी रही होगी, तो 4 मार्च की NAV से कैलकुलेट किया गया है। तो 4.372 की NAV से हमने खरीदा है। तो उसकी यूनिट आप देख सकते हैं कि 2 लाख, ये बहुत सारी यूनिट उसके अंदर है, 2,28,728 यूनिट। अब जब हमें हर महीने हम 10,000 निकाल रहे थे तो उससे कम में भी NAV गया, लेकिन उसके बाद में आप देख सकते हैं धीरे धीरे NAV बढ़ने लगी। तो क्या हुआ कि यूनिट कम बिकने लगी हमारी, मतलब कि हमारी यूनिट की बचत हो गई। अब आप यहाँ पर धीरे धीरे देख सकते हैं कि NAV बढ़ने लगी है, ठीक है ना।
अब आप देख सकते हैं 15 रुपये, 36 रुपये, 48 रुपये और अल्टीमेटली आज की तारीख में 61 रुपये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारी जो ये जो हमने 10,000 निकालते जा रहे हैं तो एक्चुअल में हम अपना पूरा पैसा निकाल चुके हैं 10 लाख रुपया, ठीक है ना। लेकिन आज इसकी वैल्यू देखिए फंड की, इस फंड की वैल्यू जो है वो हो गई है 1,06,15,740 रुपया, नहीं 10 करोड़ कितनी होगी, हाँ 1,06,15,740 रुपया। तो आपने 10 लाख रुपया जमा किया, हर महीने 10,000 रुपये निकाला भी, अब और उसके बाद में भी आपकी वैल्यू कितनी हो गई फंड की 1,06,15,740 रुपया। तो यह निर्भर करता है आपकी टाइमिंग के ऊपर। तो हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, लेकिन हम इस तरीके से मार्केट को टाइम कर सकते हैं कि हम धीरे धीरे निवेश करते रहें और हर एक जगह जो है संयम बरतें हैं। तो जैसे जैसे आप निवेश करेंगे वैसे वैसे आपको अनुशासन, निवेश में अनुशासन पता चलता रहेगा और आप अपने इसके बारे में पढ़ते रहे, लिखते, देखते रहें। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर आया है 39.82% का। तो इसका सबसे अच्छा यही है कि HWP से कि अगर आपने सही टाइम पर आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है और तो आपका आप जो है इन्फ्लेशन से भी लड़ाई कर रहे हैं। इन्फ्लेशन में क्या होता है, अभी मुद्रास्फीति जो हो रही है वो हमारी लगभग 8% की दर है। तो 8% की दर है और बैंक में FD मिल रही है 6% पे। तो आपका जो 100 रुपया एक साल बाद उसकी कम से कम कीमत 108 रुपया होना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं 106 रुपये बना रहे हैं उसको FD में डाल के। अगर आप म्यूचुअल फंड में डालेंगे तो उसकी हो सकता है 12% 15% आपको रिटर्न मिले। तो एक्चुअल में तब आप अपना पैसा कमा रहे हैं, पैसे के ऊपर पैसा कमा रहे हैं, लेकिन FD पे रखकर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं। और लॉन्ग टाइम में क्या होगा, 25 साल अगर आप रिटायरमेंट है, आपके पास में 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख या 40 लाख, 50 लाख रुपया जो भी है, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू जो है वो जीरो होती जाएगी, यानी कि कम होती जाएगी। तो आप सभी तरीके से प्लान करिए अपना रिटायरमेंट, अपना पैसा सही तरीके से निवेश करिए, सही तरीके से लगाइए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले और आगे किसी का मुंह ना देखना पड़े और साथ ही कभी भी किसी भी तरीके से वित्तीय समस्या का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो है लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दे रखा है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ घंटी का बटन है, घंटी पर क्लिक कर दीजिए तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी हम नए वीडियो पोस्ट करेंगे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पेज पे या ट्विटर पर आप उनको शेयर कर सकते हैं। आप हमें सहयोग करिए, हम हिंदी में वीडियो बना रहे हैं फाइनेंशियल जानकारी हिंदी में पहुंचाने के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। धन्यवाद।